नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 2 नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। और जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग का SSC GD रेलवे NTPC सभी के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखिए 168 है, उससे क्या संबंध है 8, ठीक है। तो उसी प्रकार 105 से 5 लाना है, तो फिर उसी प्रकार 84 से क्या आएगा प्रश्नार्थक के स्थान पर बताना है, ठीक है। तो किसी भी ऑप्शन में यानी कहने का अर्थ हुआ बड़ा जो छोटा संख्या से बड़ा संख्या लाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार 8 से 168 लाया है उसी प्रकार 5 से 105 लाया है, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है और 84 लाना है। तो चलिए यहाँ पे अगर 21 से गुना 8 को 21 से गुना करते हैं तो 168 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर 5 को 21 से गुना करते हैं तो 105 प्राप्त होता है। ठीक सेम लॉजिक जो है अगले संख्या के साथ फॉलो करना है। तो इसमें भी 21 के साथ गुना करना है, ठीक है। लेकिन कौन सी संख्या के साथ 21 से गुना करेंगे जो आंसर 84 आएगा, ठीक है। तो 84 प्राप्त होगा। तो देखिए 4 से अगर हम गुना करते हैं 21 में तो 84 आ जाता है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 4 आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 4 होगा। तो 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा करते ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। कहने का ये तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना, ठीक है। 9 है, 17 है, 31 है, 57 है, प्रश्नवाचक है 205 है, ठीक। तो 9 से 17 आया, 17 से 31 आया, 31 से 57, 57 के बाद प्रश्नवाचक है, उसके बाद जो है 205 है, ठीक। तो आपको बताना है कि 9 से 17 कैसे आया, ठीक है। तो 9 में 8 प्लस हुआ, फिर 17 से 31 कैसे आया, इसमें कितना प्लस होगा तो 14 प्लस होगा। फिर 31 से 57 कितना प्लस होगा तो इसमें 26 प्लस होगा। फिर 57 से आगे क्या होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे नीचे देखिए, ये जो है 8 से कितना आया 14, तो प्लस 6 हुआ। फिर यहाँ पे 14 से कितना प्लस हुआ 12 हुआ, तभी 26 आया। तो आगे क्या होगा, यानी यहाँ पे समझने का बात है कि 6 का 2 गुना है 12, तो 12 का 2 गुना होगा कितना होगा 24 होगा, ठीक है। तो 12 का 2 गुना 24, और 24 में 26 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 50, और 50 में 57 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे कितना आएगा, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 105 आएगा, सॉरी 107 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 107। तो चलिए आगे भी देखते हैं ये लॉजिक लगता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो 24 दूना 48 हो जाता है, 2 गुना है, तो यहाँ 48 और 50 कितना हो गया 58, ठीक है। तो 98 और 107 कितना होता है 205, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 48 हो गया, ठीक। तो लॉजिक यही लगेगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे 107 होगा। तो 107 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। ये सभी संख्या में आपको बताना है सभी ऑप्शन में। तो विषम संख्या यानी कहने का अर्थ हुआ कि वैसी संख्या जिससे एक और स्वयं से डिवाइड हो विषम होता है, और सम संख्या 2 से डिवाइड पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो सम संख्या कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए चेक करते हैं कौन सा सम है और कौन सा विषम है, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगर 10 को हम चेक करते हैं तो 10 क्या है ये सम संख्या है, ठीक है। 26 क्या है सम संख्या है, क्योंकि 2 से डिवाइड पूर्णतः होता है। 21 भी सम संख्या है, लेकिन 29 क्या है ये विषम है, ये एक और स्वयं से कटेगा, 29 से कम 29 ही कटेगा। तो इसीलिए
ये संख्या जो है विषम संख्या, ठीक है। ये तीनों जो है सम संख्या है, 10 और 26 21, ये तीनों जो है डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 29 है ये विषम संख्या है, ठीक। तो ये सभी संख्या 10 26 और 21 क्या है भाज्य संख्या, ठीक है। ये सभी संख्या भाज्य है, और ये जो है भाज्य बोलिए सम बोलिए सभी एक ही होता है, ठीक। और ये 29 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। 29 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, जिसे हम लोग विषम संख्या भी कह सकते हैं और कहते भी हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ओके। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 46 छात्रों में रामू का रैंक 22 में है तो अंतिम छोर से उसका रैंक क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस सब टाइप से पूछे क्वेश्चन, तो चलिए हमको क्या करना है, तो 46 क्या पूछा है, 46 छात्रों में रामू का रैंक कितना है, 22वें स्थान पे, ठीक है। तो 46 में क्या करना है, माइनस कर देना है 22 को, ठीक। क्या करना है, और क्या पूछा है, अंतिम छोर से उसका रैंक क्या है, तो यहाँ दोनों संख्या को माइनस करके +1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अंतिम छोर पूछा है ना, तो अंतिम से काउंटिंग होगा। तो 6 में 4 घट गया, तो सॉरी 6 में 2 घट गया, 4 आया, और फिर यहाँ पे 4 में 2 2 24 और +1 तो कितना हो गया 25, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में 25 है पूछा गया है, तो अंतिम छोर से उसका रैंक, अंतिम छोर से रैंक क्या होगा, तो 25 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 25, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृतिक में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो आकृतिक है नीचे दिया गया है, प्रश्न से वास्तव के स्थान पे बताना, और ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना है। तो चलिए जब भी सब टाइप से यहाँ पे बड़ी से छोटी संख्या की ओर जाना है या ऊपर से नीचे देखना है, तो यहाँ पे क्या करना है प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 926 है और यहाँ पे 118, ये दोनों संख्याओं को क्या करें जो 27 आ जाए, ठीक है। उसी प्रकार 703 है और 639 है, दोनों संख्या को क्या करने पर प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है, यानी गुना भाग कुछ भी करके 27 आपको लाना है, ठीक है। तो 926 में माइनस 818 माइनस करना है, ठीक है। 926 में 818 माइनस करना है तो कितना आया 108 आया, और 108 में अगर 4 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर सेम लॉजिक जो है अगले संख्या के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। तो चलिए यहाँ पे सेम लॉजिक 703 को फिर माइनस 639 करना है, ठीक है। तो 639 को माइनस करना है तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 64 आएगा, ठीक है। क्योंकि 703 में 639 माइनस होगा 64 आएगा, फिर 4 से डिवाइड, तो 16 की 64 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आ गया, तो ऑप्शन 16 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। प्रश्नवाचक के स्थान पे 16 आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 5 तो समझ में आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक टेबल पर 5 पुस्तक पड़ी है, सी डी के ऊपर पड़ी है और ई के नीचे है, डी के ऊपर पड़ी है और एफ ई के नीचे पड़ी है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, ठीक है, यही आपको बताना है। तो देखिए एक टेबल पर 5 पुस्तक है, ठीक है। तो डी के ऊपर कौन है, सी है। यहाँ पे समझने की बात है। तो डी के ऊपर कौन है, सी है। तो सी से नीचे डी है और के नीचे ई है। तो के नीचे ई है, फिर आगे क्या है, डी के ऊपर के ऊपर डी है, ई के नीचे ई है,
लेकिन के ऊपर डी, ठीक है, तो के ऊपर डी, ठीक है। आगे क्या है, ई के नीचे एफ है, ठीक, तो ई के नीचे क्या है, एफ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो एफ है। यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि सबसे नीचे एफ है, ठीक, तो एफ जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। फसल से खेत, अयस्क से क्या होगा, लोहा, कारखाना, ज्वालामुखी, खदान। देखिए, जिस प्रकार फसल का संबंध खेत से होता है उसी प्रकार अयस्क का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो खेत क्या होता है, खेत में फसल उपजाया जाता है, ठीक है यार, ठीक है। तो उसी प्रकार अयस्क जो है, अयस्क में क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अयस्क में क्या होता है, खादन होता है, ठीक है, खादन। जिस प्रकार खेत में फसल होता है उसी प्रकार खादन में अयस्क होता है। अयस्क आपका आंसर क्या हो गया, खादन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से संख्या समुच्च को पहचानने जो प्रश्न में दिए गए समुच्च से अधिक मेल खाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें विषम आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए, इसमें मेल खाने का पूछा है, समुच्च से अधिक मेल खाता है, तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 6 है, सॉरी 14 है, फिर 20 है, फिर 3 है, ठीक है। तो 14 से 20 कैसे आया, फिर 3 कैसे आया, उसी प्रकार ये ऑप्शन वाला भी संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 20 में 14 को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में अगर 2 से डिवाइड दे दें तो 3 आ रहा है, ठीक। तो सेम लॉजिक ऑप्शन के साथ अब देखना है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 देखना है कि ये लॉजिक काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों संख्या को गुना कर माइनस करके 2 से भाग देना है, ठीक है। तो इसमें भी अगर 6 को 3 से माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो ये नहीं होगा, तीसरा संख्या प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, अगर 8 में 4 को डिवाइड दें, माइनस करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 4 को अगर 2 से भाग दें तो नहीं, 16 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, तो 10 में 5 घट गया 5, और 5 में अगर 2 से भाग दे तो ये नहीं कटने वाला है, तो ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक। तो आपका ऑप्शन बचा क्या, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट सही होगा, इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, ठीक है। तो इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर 13 में 7 माइनस होगा तो 6 आएगा, और 6 को अगर 2 में डिवाइड दें तो कितना होगा, 3 आएगा, 3 दूना 6। तो ऐसे भी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं ऑप्शन ये जो है क्वेश्चन 8 ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप बना लीजिएगा, आशा करते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन, उस वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। मक्का, हल्दी, मसाले, ठीक। ये क्वेश्चन जो है डीपी कांस्टेबल में पूछा गया है। मक्का है, हल्दी है, मसाले है, ठीक। तो मक्का और हल्दी का संबंध किससे क्या है आपको बताना है, ठीक। तो ये रहा मसाले, मसाले के अंदर क्या आता है, हल्दी आता है, ठीक है। मसाले के अंदर हल्दी आता है लेकिन मक्का नहीं आता, मक्का अलग होता है, ठीक। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देखिए डायग्राम इस प्रकार किस ऑप्शन में है, ठीक है।
तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। तो किस ऑप्शन में ये डायग्राम? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए मसाले का संबंध हल्दी से है लेकिन मक्का से नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट, आशा करते हैं समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने शून्य है जिनके बाद में सम संख्या है पहले विषम संख्या, ठीक है। यानी ये जो अनुक्रम में लिखा गया है, तो पहले से कितने शून्य है उनके बाद जो है सम संख्या फिर विषम संख्या है। तो आपको इसमें देखना है, चेक करना है कि शून्य के बाद सम संख्या होना चाहिए और शून्य के पहले जो है विषम संख्या होना चाहिए। तो शून्य सम संख्या है, ठीक है। तो चलिए जहाँ पे देखिए शून्य बीच में होना चाहिए और उससे पहले विषम संख्या होना चाहिए और बाद में सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कितना संख्या है जो सम विषम पहले है और सम बाद में है। तो यहाँ पे देखिए 3 0 2 है, ठीक है। 3 0 2, तो पहले विषम संख्या है, फिर 0 है, फिर सम है, ठीक। तो यहाँ पे 1 है, फिर आगे यहाँ पे देखिए 7 0 4, ठीक। 7 विषम संख्या है, 0 है, फिर 4 जो है सम संख्या, तो 2 है। तो इसमें जो है 2 ही संख्या अनुक्रम है जो है विषम संख्या को दर्शाता है, ठीक है। सम और विषम दोनों के बीच में 0 है। तो 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समीकरण को सही करेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसमें चेक करना है, ये समीकरण है, इसमें प्लस माइनस चारों ऑप्शन को चेक करना है। तो चलिए पहले ए नंबर चेक करते हैं। भाग के स्थान पे प्लस करेंगे और प्लस के स्थान पे भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाग के स्थान पे क्या है, प्लस है। तो 12 6 कितना हो जाता है, 18 हो जाएगा, ठीक। और 18 में अगर 3 से भाग देंगे तो 6 18। ऑप्शन ए इज द राइट, ए ही सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 12 प्लस 6 करेंगे तो 18, और 18 में अगर हम 3 से भाग देते हैं फिर गुना 7 करते हैं तो देखिए बराबर 42 आएगा। तो 6 18 हो गया और 6 7 42 हो जाता है, ठीक है। तो 42 बराबर 42। तो ऑप्शन ऐसे ही पता चल जाता है कि अगर 42 बराबर 42 है तो ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विकल्पों में से कौन सी विकल्प समीकरण को सही करेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ही सही करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी सभी एग्जाम के लिए 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए में क्या पूछा है, सभी खिलाड़ी शिक्षित है, ठीक है। कथन में है सभी खिलाड़ी क्या है, शिक्षित है। तो इसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम से आसान होगा, ठीक है। तो खिलाड़ी का डायग्राम देखिए, सभी खिलाड़ी क्या है, शिक्षित है, ठीक है। तो शिक्षित के अंदर कितना है, सभी खिलाड़ी आएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखिए, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य है, ठीक है। सभी शिक्षित व्यक्ति जो है सभ्य है, सभ्य, ठीक। तो चलिए यहाँ सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हो गया और सभी खिलाड़ी शिक्षित हो गया। तो यहाँ निष्कर्ष क्या है, सभी खिलाड़ी सभ्य है। तो यहाँ पे देखिए सभी खिलाड़ी क्या है, सभ्य के अंदर है, ठीक है। तो सभी खिलाड़ी सभ्य के अंदर है, तो ए नंबर तो निष्कर्ष सही होगा। दूसरा देखिए सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे सभी सभ्य व्यक्ति पूछा है, लेकिन यहाँ पे सभी सभ्य व्यक्ति का यहाँ निष्कर्ष नहीं हो रहा है। यहाँ सभी सभ्य जो है खिलाड़ी है और वो शिक्षित है, व्यक्ति का नहीं होता है, तो निष्कर्ष एक ही सही होगा। तो केवल एक ही सही, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आज का क्लास कैसा लगा आप बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।